हाँ जी, चलिए बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए भी, क्योंकि इसमें भी देखो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एमसीक्यूज में टू प्रूव वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एमसीक्यूज आ सकते हैं टू प्रूव वाले क्वेश्चंस में भी, जो कि बहुत ही छोटे होंगे, 2-3 लाइन में निकल जाएंगे। तो आपको एलएचएस गिवन होगा और बताया होगा कि 4 ऑप्शंस में से इसका आरएचएस कौन है, मतलब ये किसके बराबर है। ठीक है, या आरएचएस गिवन होगा तो पूछा होगा एलएचएस क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस बार के लिए तो बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ने हैं। जब एमसीक्यू नहीं था तब भी इन 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पेपर में आता था। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है तो ये आराम से एमसीक्यू में आपका आ सकता है। 9 sec square a minus 9 tan square a इज इक्वल टू, आगे आपकी टेक्स्ट बुक पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें देखो 9 में कॉमन ले सकती हूँ, sec square a minus tan square a। तो मैंने 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई थी, उनमें से थर्ड आइडेंटिटी थी जो वो sec और tan को लेके रिलेटेड थी। तो क्या आइडेंटिटी थी, अगर आपको याद हो तो 1 plus tan square a इज इक्वल टू sec square a। तो अगर मैं tan को इधर लेके जाती हूँ तो sec square a माइनस tan square a किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ भी देखो sec square a माइनस tan square a है, तो आ गया 1 के बराबर। तो ये 9 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 9। सो 9 इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर 4th क्वेश्चन, राइट। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट उसने दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू, आगे 4 ऑप्शंस आपकी टेक्स्ट बुक पे होंगे। देखो बेटा यहाँ पर तो मुझे कोई फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा है। मैंने आपको सीधा बोला है जब भी tan cot वाले आपको दिखेंगे आप उनको कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। ठीक है, सिमिलरली sec और cosec को भी हम इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में कर सकते हैं। तो यहाँ 1 रखा, tan की जगह मैं लिख सकती हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec रेसिप्रोकल होता है cos का, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर cot किसका रेसिप्रोकल है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos, ऐसे तो tan का रेसिप्रोकल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइन और cos में इसको क्या लिख सकती हूँ, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, sin थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा। अब इस 1 को रहने दो। अभी ये देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके न्यूमिनेटर को भी ऐड करके लिख दो। तो मैंने लिख दिया cos थीटा sin थीटा प्लस 1। ठीक है, अभी एलसीएम नहीं लिया मैंने, इस 1 को एज इट इज रहने दो। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया cos थीटा माइनस 1 और नीचे आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 है, तो जब दोनों अलग अलग होते हैं तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर में। यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर नीचे sin थीटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। अगर न्यूमिनेटर में हम ध्यान से देखें बेटा, अगर ये और ये देखो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, साइन भी दोनों में प्लस है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है। तो क्यों ना हम दोनों साइड ये sin थीटा cos थीटा को ब्रैकेट में ले लें। तो देखो ये मैंने बाहर बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, अंदर यहाँ पर लिख दिया cos थीटा प्लस sin थीटा। यहाँ पर भी मैंने मतलब सीक्वेंस में लिख दिया cos थीटा प्लस sin थीटा, बीच में प्लस है तो किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ +1 अलग से, यहाँ -1 अलग से। ठीक है, अगर अब आप इसको ध्यान से देखो, इस पूरे को अगर मैं a मानूं, इसको b मानूं, इस पूरे को a मानूं, इसको b मानी, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है बेटा, a प्लस b a माइनस बी। इतनी बार हम यूज कर चुके हैं ये फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a का स्क्वायर, a मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लिख दिया, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई होप ये तो हर बच्चे को फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ नहीं लिखा मैंने, अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ कहीं लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, किसी बच्चे को अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो। 1 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मोबाइल हाथ में पकड़ के लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। ठीक है, ये साइन थीटा cos थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी हर बच्चे को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इतने पोर्शन की जगह मैं लिख सकती हूँ 1
प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये +1 -1 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा गेट्स कैंसल्ड, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा आंसर 2। तो 2 इज द राइट आंसर फॉर योर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, ये आराम से पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा, सिंपल मैंने जो ट्रिक बताई है सबको साइन कॉस में जो जो चेंज हो सकता है कर दो। sec को करो 1 अपॉन कॉस, tan को कर दो sin a cos a, 1 का 1 ये साइन का साइन रहेगा। अब ये नीचे बेसिस डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सिंपल प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a 1 माइनस साइन a, ठीक है। अगेन देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस a, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, साइन स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर a, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, कॉस एक कॉस यहाँ से और एक यहाँ से कट गया, तो आंसर इज कॉस a। तो हमारा जो इसका ऑप्शन राइट आएगा दैट इज कॉस a। अब देखिए बेटा फोर्थ पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट है, अगेन 1 प्लस टैन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल कन्वर्जन करते हैं साइन और कॉस में, तो टैन स्क्वायर a की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, और कॉट स्क्वायर a की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। अगला स्टेप ले लो एलसीएम, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिख लिया, वरना आप यहीं पर आइडेंटिटी लगा सकते थे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। चलो मैंने अगर ये लिख भी लिया तो देखो पहले ये लिखा मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर a ऊपर और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a नीचे। आप इनको यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, यहाँ पर साइन स्क्वायर a अपॉन 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, तो दिस इज साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर a। तो टैन स्क्वायर a इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4 राइट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 आपको क्लियर होंगे, ठीक है बेटा।